नमस्कार दोस्तों, ओमनी संचल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, प्रबोध कार्यक्रम का जो है अगला वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों आपने जो 2-3 व्यक्तियों के बीच बातचीत को देखा कि कैसे बातचीत कर रहे हैं, उसी का आप यहाँ कैसे वो इंग्लिश में बोलते हैं, उसका जो है मैं यहाँ ट्रांसलेट कर रहा हूँ, तो आप इससे अच्छे सीख सकते हैं। और सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है हिंदी सिखाती है प्रबोध कार्यक्रम के द्वारा, लेकिन मैं हिंदी के थ्रू इंग्लिश सिखा रहा हूँ, ताकि मुझे एक पैटर्न मिला कि इससे आप अच्छा सीख सकें। साथ ही हिंदी वाले कुछ जो बात जो है आप नहीं जानते, वो भी आप यहाँ जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों, मैंने जो कल वाले वीडियो में बताया था कि तनुजा बोलती है कि वे दोनों किस स्कूल में पढ़ती है, यानी कि वे किस स्कूल में पढ़ती है। तो मैंने बताया था विच स्कूल डू डू स्टडी इन, ऐसे बोलना है। अब देखिए सरला बोलती है वे वे दोनों, यानी वे दोनों का मतलब कि वे लड़कियां, दोनों बेटियां जो इनकी सरला की, वे जवाहर विद्यालय में पढ़ती हैं। दे स्टडी इन जवाहर स्कूल, दे स्टडी इन जवाहर स्कूल। आपका बेटा, सरला ही बोलती है, आपका बेटा वरुण किस स्कूल में पढ़ता है। अ, आपका बेटा, योर सन। तो विच स्कूल विच स्कूल डू विच स्कूल, चूंकि यहाँ पर एक ही है, लड़का है और नाम है वरुण, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो हम लोग इस तरह से बोलेंगे विच स्कूल डज योर सन वरुण स्टडी इन। 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 इस तरह से तनुजा बोलती है वरुण, तनुजा का बेटा है वरुण, तो वरुण मॉडर्न स्कूल में पढ़ता है। वरुण स्टडी इन मॉडर्न स्कूल। वरुण स्टडी इन मॉडर्न स्कूल। सरला फिर बोलती है आजकल छुट्टियां हैं, नाउ हॉलीडेज, नाउ हॉलीडेज। तो आप इसे दूसरे तरह से बोल सकते हैं कि इट्स हॉलीडेज टुडे, है ना, इट्स हॉलीडेज टुडे या नाउ ऐसे बोल सकते हैं। वरुण सारा दिन क्या करता है। वरुण सारा दिन क्या करता है। वरुण डज what does वरुण do all day। what does वरुण do all day, क्या बोलेंगे, what does वरुण do all day। वरुण सारा दिन क्या करता है। तनुजा फिर बोलती है वह सुबह 8 बजे से 9 बजे तक स्कूल में तैराकी सीखता है। अब देखिए 8 से 9 बजे ये बताया गया था पहले, 8 बजे से 9 बजे, ठीक है। तो सिंपल तरीका है, हम लोग बोलेंगे इसको इस तरह से। तो इसको बोलेंगे ही लर्न स्विमिंग इन स्कूल एट 8 o'clock to 9 o'clock। सिंपल तरीका, ही लर्न, देखिए ही लर्न स्विमिंग इन स्कूल एट 8 o'clock to 9 o'clock इन द मॉर्निंग, ठीक है, सुबह। वह घर आकर वह नहाता है, नाश्ता करता है, फिर थोड़ी देर स्कूल का काम करता है। इसको तो इस तरह बोलेंगे व्हेन ही कम्स, मतलब कि अब यहाँ पर कुछ सेंटेंस है नहीं कि वो जब कब आता है, तो इसलिए यहाँ पर आप अपने तरह से दे दीजिएगा जब, है ना, जब वह घर आ, आता है, तो वह नहाता है और नाश्ता करता है। तो व्हेन ही कम्स होम ही टेक्स बाथ, ईट्स ब्रेकफास्ट एंड देन, फिर मतलब कि एंड देन हो गया, देन 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 his and does his school work for a while, क्या बोलेंगे, and then does his school work for a while। सरला शाम को वह खेलता है या नहीं। वेदर, देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस लगाना सीखिए जाके अच्छा होगा। वेदर का मतलब होता है कि दो में से एक काम करता है, वेदर और नॉट, इससे सेंटेंस बनता है। यानी कि ही ही प्लेज, वेदर ही प्लेज और नॉट इन द इवनिंग, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं इसे। जबकि दूसरी तरह से इसे बोल सकते हैं डज ही प्ले इन द इवनिंग और नॉट। तो ज्यादा सेंटेंस ये ठीक रहेगा, वेदर ही वेदर ही वेदर ही वेदर ही प्ले वेदर ही प्ले चलता है, वेदर ही प्ले और नॉट इन द इवनिंग, है ना, वेदर ही प्ले और नॉट इन द इवनिंग। या दूसरी तरह से डज ही प्ले इन द इवनिंग और नॉट। नेक्स्ट देखिए तनुजा बोलती है शाम को वह
4 से 6 बजे तक चित्रकारी सीखता है। ही लर्न्स पेंटिंग, है ना, ही लर्न्स पेंटिंग at 4 o'clock to 6 o'clock in the evening। 6 बजे के बाद वह पार्क में खेलने जाता है। आफ्टर 6 o'clock, है ना, आफ्टर 6 o'clock he goes to play in he goes to play in the park। कभी कभी sometimes he rides cycles। तुम्हारी बेटियों की क्या दिनचर्या है? व्हाट इज योर डॉटर्स डेली रूटीन, है ना, या ऐसे कह सकते हैं तुम्हारी बेटियों की क्या दिनचर्या है। व्हाट इज डेली रूटीन ऑफ योर डॉटर, तुम्हारी बेटियों की क्या दिनचर्या है, तो इसे ऐसे ही बोल सकते हैं व्हाट इज डॉटर्स डेली रूटीन। वैसे दूसरी तरह से बोल सकते हैं व्हाट इज डेली रूटीन ऑफ योर डॉटर्स, है ना, व्हाट इज डेली रूटीन ऑफ योर डॉटर। नेक्स्ट देखिए सरला, वे दोनों सुबह 8 बजे से 9 बजे तक कंप्यूटर सीखती हैं। सरला बोलती है दे बोथ ऑफ, वे दोनों ऐसे दे बोलिए ज्यादा अच्छा लगेगा। दे लर्न्स कंप्यूटर at 8 to 8 o'clock to 9 o'clock in the evening। Then uh, come come to home and take breakfast। कुछ देर पढ़ने के बाद टीवी देखती है। आफ्टर दैट they study and after that they watch। इस तरह से सिंपल तरह से बोलते हैं, लेकिन इसे और अच्छे से कैसे बोलना है ये बताऊं मैं। तो इसे और अच्छे से बोलने के लिए इस तरह से बोल सकते हैं आफ्टर स्टडिंग फॉर अ वाइल सी नहीं दे बोलेंगे, दे वॉच टीवी। आफ्टर स्टडिंग फॉर अ वाइल दे वॉच टीवी। फिर देखिए यहाँ पर है शाम को वे 5 से 6 बजे तक संगीत सीखती है, यानी कि दे लर्न म्यूजिक, है ना, दे लर्न म्यूजिक एट 5 to 6 o'clock इन द इवनिंग। तनुजा बोलती है क्या वे कुछ खेलती भी हैं? डू दे प्लेइंग एनीथिंग, क्या वे कुछ खेलती भी हैं? डू दे प्लेइंग एनीथिंग। सरला नहीं, नो, वे रोज नहीं खेलती। दे दे डू नॉट प्ले every day। Sometimes they play badminton in the evening। नेक्स्ट है तो तनुजा किस दिन तुम सबको घर आना है, ये बोल रही है। तो इसको इस तरह बोल सकते हैं दोस्तों कि यू ऑल हैव टू कम होम समडे। किसी दिन तुम सबको घर आना है। देखिए किसी दिन का जो आप जानते हैं तो ये समडे हो गया, और तुम सबको घर आना है यानी कि आना है, मजबूर करना है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं यू हैव टू, या ऐसे भी यू हैव टू कम होम, या यू हैव टू कम माय होम भी बोल सकते हैं। यू हैव टू कम होम समडे, ठीक है, समडे याद रखेंगे ना। यू हैव टू कम होम समडे, यू, या वैसे बोल सकते यू ऑल हैव टू कम होम समडे, लेकिन ज्यादा ये सेंटेंस जो है क्लियर और इजी है, याद रखिएगा किसी दिन का समडे हो जाएगा। सरला बोलते जरूर, ऑफ कोर्स, ऐसे ही बोलते हैं ना। तुम भी सपरिवार मेरे घर आओ, या आप जरूर को बोलते श्योर भी बोल सकते हैं। आगे बोले तुम भी सपरिवार मेरे घर आओ, यू शुड डेफिनेटली कम टू माई होम with your family। You should definitely come to my home with your family। you should definitely come to my home with your family। sure, मतलब sure जरूर, ये definitely का मतलब वही है। you should definitely come to my home with your family।
तनुजा बोलती है यस। आई विल कम, आऊंगी, आई विल कम। तो ये आपने देख लिया किस तरह से जो है चर्चा हुई, और ये चर्चा बहुत इंटरेस्टिंग है। इस तरह की बात अगर आप दो व्यक्तियों की बात है जो शायद नहीं हो पाता है इस तरह से, लेकिन ऐसे ही बात हम लोग करते हैं। और ऐसे अगर ये सेंटेंसेस आपके दिमाग में चढ़ जा रहा है ना तो बहुत काम का है। क्योंकि हिंदी तो हम लोग बोलते हैं क्या, हिंदी के इन सेंटेंसेस को भी रट कर बोला जा सकता है, बिल्कुल बोला जा सकता है। क्योंकि बात तो यही होती है, कुछ बातें कुछ क्वेश्चन अपने दिमाग में रखना है और आंसर भी उसका दिमाग में रखना, ताकि कोई बोले तो क्या आप एक क्वेश्चन करेंगे तो जो को दूसरा भी क्वेश्चन कुछ इसी मिलता जुलता करेगा, तो आपको बोलना होगा, सीखेंगे अच्छे से। दोस्तों यहाँ पर देखिए दो तीन एक तो बोध प्रश्न, दूसरा जो राइटिंग प्रैक्टिस है। तो बोध प्रश्न में आपको क्या करना है, जैसे एक नंबर में सरला की बेटियां कहाँ पढ़ती है। आपने क्या सीखा, वरुण क्या सीख रहा है, आपने क्या ऑब्जर्व किया बताइए मुझे। सरला की बेटियां क्या सीखती हैं, वरुण कौन से स्कूल में पढ़ता है, और श्री वर्मा कहाँ पर काम करते हैं। ये सब बातें हुई हैं, आपको याद ही होगा, नहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप क्या ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग का तो काम है इंग्लिश सीखना, और इंग्लिश सीखेंगे तभी हम लोग जो है वेस्ट होगा। क्योंकि दोस्तों हम लोग जो है यहाँ पर इंग्लिश सीखने के लिए एक साथ जो है बैठे हुए हैं। दोस्तों ये सरला की बेटियां कहाँ पढ़ती है, वेयर डू सरला, सरलास, सरलास, देखिए सरलास का मतलब हो गया SARL, ठीक है। यहाँ पर एपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे, फिर डॉटर लिख देंगे, डाउटर्स, ठीक है, डाउटर्स, 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 यानी सरला की बेटियां। तो वेयर डू सरलास डाउटर्स स्टडी, वरुण क्या सीख रहा है, व्हाट इज वरुण लर्निंग, व्हाट इज वरुण लर्निंग, व्हाट इज लर्निंग वरुण नहीं, व्हाट इज वरुण लर्निंग, व्हाट इज वरुण लर्निंग। सरला की बेटियां, सरला की बेटियां क्या सीखती है, सरला की बेटियां कहाँ, सॉरी ये तो स्टडी था, कहाँ पढ़ती है, सरला की बेटियां क्या सीखती हैं। तो इसे बोलेंगे व्हाट डू सरलास डॉटर्स लर्न, व्हाट डू सरलास डॉटर्स लर्न, सरलास सरलास डॉटर्स यहाँ मैंने बताया लिख दिया। फिर नेक्स्ट जो है, वरुण कौन से स्कूल में पढ़ता है, विच स्कूल डज वरुण स्टडी इन, विच स्कूल वरुण डज स्टडी इन, हम अच्छे से याद रखिएगा, विच स्कूल वरुण डज विच स्कूल डज वरुण स्टडी इन, विच स्कूल डज वरुण स्टडी इन। नेक्स्ट श्री वर्मा कहाँ काम करते हैं, वेयर डज मिस्टर वर्मा वर्क, वेयर डज मिस्टर वर्मा वर्क, वेयर डज मिस्टर वर्मा वर्क, वेयर डज मिस्टर वर्मा वर्क। देखिए राइटिंग प्रैक्टिस है, अभ्यास 1 है, fill in the blanks with help of verbs given in the bracket। ये देखिए ये जो ये जो आ है यहाँ जो देखे हैं, इसको बनाना है। जैसे तुम आजकल कहाँ रहते हो, है ना, यही ना हुआ, तुम आजकल कहाँ जो है रहते हो। तो इसको क्या बोलेंगे, तुम आजकल कहाँ हो, है ना, तुम आजकल कहाँ रह रहे हो या रहते हो। तो बोलेंगे वेयर आर यू, वेयर आर यू स्टडिंग, तो स्टेइंग, वेयर आर यू स्टेइंग, तुम आजकल कहाँ ठहर रहे हो, वेयर आर यू स्टेइंग नाउअडेज। वे दोनों कभी कभी यहाँ आते हैं, ठीक है, वे दोनों कभी कभी यहाँ आते हैं। तो बोलेंगे दे दे कम हेयर, दे कम हेयर समटाइम्स। हम दोनों कभी फिल्म नहीं देखते हैं, हम दोनों कभी फिल्म नहीं देखते हैं। तो नेवर वी नेवर वॉच वी नेवर वॉच मूवी, वी नेवर वॉच मूवी, बस सिंपल होगा, वी नेवर वॉच मूवी। नेक्स्ट देखिए, शीला और सीता शाम को कहाँ जाती हैं। तो इसका क्या बनेंगे, इसका उनका शीला, शीला एंड सीता, या वैसे बोलेंगे where do where do शीला एंड सीता go to, है ना, where do शीला एंड सीता go to in evening, ठीक है। नंबर 5, वह शाम को क्या
करता है ना, वह यानी कि करता है। What does he do in evening? What does he do in evening? नेक्स्ट है सरला और निर्मल एक ही स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। तो लिखेंगे इस तरह से बोलेंगे कि नहीं पढ़ते हैं, एक ही स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। आर दे नॉट स्टडी इन, सॉरी दे क्यों बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर सर नाम तो दिया हुआ है। आर सरला एंड निर्मल, आर सरला एंड निर्मल नॉट नॉट स्टडी, नहीं नॉट इस तरह से नहीं बोलेंगे, डू से स्टार्ट करते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। डू सरला एंड निर्मल नॉट स्टडी इन सेम स्कूल, ठीक है, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। डू सरला एंड निर्मल नॉट स्टडी इन सेम स्कूल, डू सरला एंड निर्मल नॉट स्टडी इन सेम स्कूल, डू सरला एंड निर्मल नॉट स्टडी इन सेम स्कूल। वह शाम को कहाँ जाता है? वेयर डज ही गो टू इन इवनिंग? आप शाम को क्या करते हैं? वेयर आर यू, सॉरी what do you do in evening? What do you do in evening? अब देखिए ये अभ्यास नंबर 2 पे आ गए हम लोग। fill up the blanks with the appropriate pronoun। प्रोनाउन को भरना है। यहाँ पर प्रोनाउन समझते हैं ना, गिवन द बिलो, जैसे हम, ये पुरुषवाचक है, वे यानी कि फीमेल होगी, महिला वह फीमेल, तुम यहाँ पुरुषवाचक, मैं पुरुषवाचक, आप फीमेल, मैं फीमेल, ये सब दिया हुआ है। अब इसको हिसाब है, इसके हम लोग इससे पकड़ लेते हैं कहाँ का डालना है। इसे जाती है, हम देखिए यहाँ पर फीमेल के लिए अगर डालना है तो फीमेल के लिए एक तो वह है और यहाँ पर आप है, मैं है ना, तो हम भी तो बोल सकते हैं फीमेल के लिए, लेकिन यहाँ है नहीं। तो हम 9 बजे कॉलेज जाती है, बोल सकते हैं हम 9 बजे कॉलेज जाती है। वी गो टू कॉलेज एट 9 o'clock। कहेंगे कैसे करेंगे? वी, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, वी गो टू कॉलेज एट 9 o'clock, है ना, इजी। लेकिन स्पेस ज्यादा लग रहा है इसलिए आप सुने ज्यादा अच्छा रहेगा। वह रोज सुबह टहलते हैं, वह नहीं वे है यहाँ पर क्या, इस तरह से हम रोज सुबह टहलते हैं, ये भी हो सकता है। वी वॉक एवरी डे इन द मॉर्निंग, वॉक एवरी डे इन द मॉर्निंग, या वी वॉक इन द मॉर्निंग, नहीं वी वॉक एवरी डे इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट है मैं मैदान में कसरत करता हूँ, मैं यहाँ पर मैं यहाँ जाएगा मुस्लिम के लिए, मैं फीमेल के लिए भी आ सकता है, मैं तो करती हूँ हो जाएगा, लेकिन यहाँ मैं रखना है। मैं मैदान में कसरत करता हूँ, आई एक्सरसाइज इन द फील्ड, मैं चाय पीती हूँ, आई टेक टी, आई या बोल सकते आई ड्रिंक टी, आई टेक टी या आई ड्रिंक टी, आई ड्रिंक टी। कौन सा अखबार पढ़ते हैं? आप कौन सा अखबार पढ़ते हैं? विच पेपर डू यू रीड? विच पेपर डू यू रीड, बोल सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में यही तक, और आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा, और अपने तक ही वीडियो की नहीं बल्कि अपने परिवार जन मित्र गण के बीच में इसे शेयर कीजिए, सोशल मीडिया में शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं वीडियो में कुछ ऐसे ही और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ, और कैसे इंग्लिश बोलना है वो भी आप सीखेंगे यहाँ। धन्यवाद।